नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे पागल हो क्या? इस तरह से कोई गाड़ी के सामने आता है? उस लड़के से अचानक सामने आने से रागिनी गुस्से से बोली, पर तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। सामने और कोई नहीं, यूवी खड़ा था। यूवी, तुम? ये क्या पागलपन है? हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। रागिनी गुस्से से यूवी की तरफ देखते हुए बोली। यूवी का इस तरह से सामने आ जाना से रागिनी बहुत डर गई थी। उसे यूवी का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। रागिनी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप एक दिन भी नहीं दिखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप क्यों मुझसे रोज़ मिलने से मना करती हैं? तुम पागल हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो यूवी? ये कोई तारीख नहीं। जो भी बात थी तुम कभी भी मिलकर आराम से बता सकते थे, पर इस तरह से बीच सड़क में ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? रागिनी ने देखा, वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय, पर जो भी आ जा रहे थे वे घूर घूर कर उन्हीं लोगों को देख रहे थे और उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि क्यों आप मुझसे रोज़ मिलने से मना करती हैं? आप अगर मुझसे मिलती रहती तो मुझे इस तरह आपका रास्ता नहीं रोकना पड़ता। और कल किससे बात कर रही थी आप? और आप किसी और से बात मत किया करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हटो मेरे सामने से। और होते कौन हो तुम मुझे ये बताने वाले कि मैं किससे बात करूं और किससे नहीं? बोलते हुए रागिनी भी स्कूटी से नीचे उतर गई। अब यूवी की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसने रागिनी की बाहों को पकड़ते हुए कहा, प्यार करता हूँ आपसे, पर मैं सब जानता हूँ। आप भी मुझसे उसकी यूवी की एक्स गर्लफ्रेंड तरह धोखा देना चाहती हो ना? आप सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। पहले खुद आकर दोस्ती का नाटक करके हमें अपने जाल में फंसाती हो, और जब हम आप लोगों से प्यार करने लगते हैं तो हमें छोड़कर किसी और के पास चली जाती हो। यूवी की आंखों में गुस्से से लाल हो रही थी और उसकी पकड़ रागिनी की बाँह पर कसती जा रही थी। आज तो रागिनी के हाथ दर्द करने लगे थे और वे अपनी पूरी ताकत से खुद को छोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी और दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो चुके हो। मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो बस तुमसे दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करना चाहती थी। एक डॉक्टर हूँ मैं, किसी को बीमार मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम जब मेरे पास आए थे जिंदगी से हारे हुए थे, बीमार थे, एक डॉक्टर की बात नहीं सुनते थे, इसलिए तुम्हारी दोस्त बनी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। इसका ये नतीजा होगा। अगर जानती तो कभी तुम्हारी मदद नहीं करती। बोलते बोलते रागिनी रोने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बारिश की वजह से सड़क भी लगभग खाली हो चुकी थी और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। यूवी अपने गुस्से में पागल हो चुका था। शायद वो अपनी पिछली बातों को रागिनी से जोड़ कर देख रहा था। अब वो रागिनी से बदला लेने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर उतारू हो चुका था। रागिनी को बहुत घबराहट हो गई थी और मदद के लिए आवाज़ देना चाहती थी, पर डर से उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। जैसे तैसे वो वहाँ से या कौन उसकी मदद कर देता। रागिनी का भीगा शरीर यूवी को और भी पागल बना रहा था। रागिनी ने एक बार अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद कर लिया, पर घबराहट और डर की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ी, उसके बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। उसका सर वहाँ पड़े एक नुकीले पत्थर से टकरा गया और उसके सर से एक तेज़ धार खून की
फूट पड़ी। उसे अपने सर में एक तीव्र पड़ी का एहसास हुआ और वह अपना सर पकड़कर वहीं निढल हो गई। खून देखकर यूवी भी घबरा गया। अब उसे गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। उसने अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कि रागिनी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, पर कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी खड़ा वो सोच ही रहा था कि एक कार की तेज़ लाइट उसकी आंखों पर पड़ी और उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी उसने सोचा कि कोई उसे पकड़ ना ले, इसलिए वो तेज़ी से वहाँ से भाग गया। अब उसे रागिनी की जान से ज़्यादा अपनी जान की फिक्र थी। दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, समय की कमी के कारण आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा है। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।